दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल के बारे में। दोस्तों अभी से जस्ट एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था केजरीवाल का नैतिक पतन और बंगले के लिए केजरीवाल पहुंचे हाई कोर्ट। तो आज का वीडियो जो है उसी वीडियो के सक्सेशन का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों कल अरविंद केजरीवाल के ऊपर हाई कोर्ट में इस केस का फैसला हो गया और हाई कोर्ट ने दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को आदेश दिया कि 10 दिन के भीतर आप केजरीवाल के लिए उचित और बड़ा बंगला खोज कर दीजिए। और केंद्र सरकार के वकील जो हैं तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को ये आश्वासन दिया कि जी हां, हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए बंगला खोजेंगे और उचित बंगला इनको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा अरविंद केजरीवाल की बंगले की लड़ाई जो है वो इस तरह कंप्लीट होती है। अरविंद केजरीवाल वही आदमी है जो 2011 में भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए एक पार्टी बनाई। और जब उन्होंने पार्टी बनाया तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम या हमारा विधायक कोई भी आदमी सरकारी गाड़ी नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा, लाल बत्ती की गाड़ी पर नहीं चलेगा। वहां से अरविंद केजरीवाल ने स्टार्ट किया था। तो जब अरविंद केजरीवाल ने स्टार्ट किया था तो सब लोगों को लगा कि ये कैसा आदमी राजनीति में आ रहा है जो कहता है कि वो गाड़ी नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा। और मतलब कि राजनीति का तो परसेप्शन ये है कि लोग गाड़ी और बंगला के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो ऐसे में एक आदमी ये कह रहा है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और बड़े बड़े पत्रकारों को टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है। और दोस्तों ये कोई 50 साल पहले, 10-100 साल पहले की बात नहीं है, ये मात्र आज से 10 साल पहले की बात है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्रांति आ चुका था। हर कोई, हर इवेंट जो है उसका सब लोगों के पास उसका वीडियो अवेलेबल है। ऐसे सूचना के दौर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में अरविंद केजरीवाल जो है टीवी पर आता है, कहता है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और मुख्यमंत्री तक नहीं बनेंगे। वो इसने भी ये भी कहा था कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यहां तक कि उसने एफिडेविट तक भी दिया था कि हम में से कोई गाड़ी नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा। जब इनकी पार्टी जीती थी चुनाव में तो कोई टेम्पू पकड़ के जा रहा है, कोई मेट्रो पकड़ के जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, इस तरह की एक्टिविटी दिखाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी अपने अंगूठे के बल ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है। यही हालत केजरीवाल की हुई। केजरीवाल एक रंगा सियार था जो शहर में आया था तो लोगों को लगा कि ये कोई दूसरा प्राणी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ही पानी भरे बाल्टी में गिरा तो उसका सारा रंग निकलकर सामने आ गया और लोगों को लगा कि ये तो सियार है। और केजरीवाल वो हर चीज किया अपनी मुख्यमंत्री के काल में जो एक भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी कर सकता है। उन्होंने घोटाले किए, उन्होंने दंगा करवाया, दंगा हुआ उनके शासनकाल में। और सोचिए कितनी ईमानदारी केजरीवाल ने बरती है कि उसके ऊपर दंगे का दाग तक नहीं है। उसके शासनकाल में दिल्ली में दंगा हुआ और केजरीवाल पर दंगे का दाग नहीं है, ऐसा कहीं आपने सुना है? अच्छा, भ्रष्टाचार किया, जेल गया, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उसका जेल में था और बेशर्मी से कहा कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। उसके मंत्री भाषण देते थे कि जेल हमारे अंडर में है, हम लोग जेल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
उसके जेल में जो मंत्री हैं मसाज करवा रहे होते हैं, इतना जेल में भी वो अय्याज सुख सुविधा का भोग करना चाहता था। तो केजरीवाल को बंगले का, सुख का, सुविधा का ऐसा चस्का लग गया कि हमें अब यकीन ही नहीं होता है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहता था कि हम IRS की नौकरी छोड़कर झुग्गियों झुग्गियों में घुमा फिरते थे, कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहता था कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो जन लोकपाल के लिए आंदोलन किया करता था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आज भी अभी आ रहा है ना, अक्टूबर आ रहा है, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, देखिएगा 29 दिसंबर का डेट उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवाए थे कि 29 दिसंबर को हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे। अरविंद केजरीवाल मतलब कि उनको मान लेते हैं, दिल्ली में उनको मोदी ने या फिर राज्यपाल ने जन लोकपाल बिल पास करने नहीं दिया। पंजाब में तो उसकी सरकार है, फुल फ्लेज सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। पंजाब में उसने जन लोकपाल जो है, जो वो चाहता था वैसा जन लोकपाल क्यों नहीं बना लिया। तो अरविंद केजरीवाल 360 डिग्री 3 बार घूमा है और उसके बाद उसने वो काम किया जिसके लिए उसकी सबसे बड़ी आलोचना होती है। उसने बनवाया अपने लिए शीश महल, ऐसा आलीशान महल कि मतलब उसने उस आलीशान महल बनाने के लिए जितने भी नियम कानून होते हैं सबको उसने ताखा पर रख दिया था और एक भी नियम कानून फॉलो नहीं किया। न NGT का कानून माना, न दिल्ली का जो बिल्डर कानून होता उसको नहीं माना और उससे ये लगता था कि इतना बड़ा आलीशान महल बनवा लेंगे और किसी को नजर नहीं आएगा, जैसा कि उसने जो बोल रखा है इतनी सारी बातें हैं और ये सारे सोशल मीडिया पर आज के समय में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कोई चोरी छुपे बात है कि किसी ने सुना है किसी ने नहीं सुना है, हर किसी ने सुना है कि केजरीवाल ने अपने इन्हीं गंदी जुबान से बोला था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और उसके बाद उसने बंगला बनवाया, दिल्ली के VIP लोकेशन में आलीशान बंगला बनवाया। उससे तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की सत्ता से वो कभी बाहर होगा ही नहीं और होगा नहीं तो उस बंगले से उसको निकालने वाला इस धरती पर कोई पैदा लिया नहीं है। लेकिन समय का चक्र चला, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारा, उसके हाथ से बंगला छिन गया। अब उसके बाद केजरीवाल को ही बंगले में रहने की ऐसी आदत कि वो दिल्ली में हारने के बाद दिल्ली की जनता की सेवा करने के बजाय वो चला गया पंजाब जहां की उसकी सरकार थी और वहां पर जाकर सरकारी तंत्र का सुख सुविधा का भोग वो भोगी आदमी कर रहा था। उसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका संयोजक है आम आदमी पार्टी और ये आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऐसा है, लिखा हुआ कानून है तो नियम है तो है कि राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को दिल्ली में बंगला मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल को इसमें अपॉर्चुनिटी लगी और वो पहुंच गया हाई कोर्ट कि हमको बंगला नहीं मिल रहा है और इसके लिए उसने बाकायदा केस लड़ा, बड़े बड़े वकील खड़ा कर दिए हैं। सोचिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक समय में कहा करता था जी हमारी कोई औकात नहीं है। सोचिए, जिस आदमी की कोई औकात नहीं है उस आदमी के लिए आज देश का सबसे बड़ा वकील दिन रात उसके लिए कोर्ट में खड़ा रहता है। उस आदमी ने अपनी इतनी औकात कहां से बढ़ा ली, ये सोचने वाली बात है। उसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल हमेशा भ्रष्टाचार की ही बात करता है। वो कहता है कि अगर मुझे भ्रष्टाचार ही करना होता तो मैं IT में था, इनकम टैक्स कमिश्नर था, वहां पर करोड़ों रुपए कमाता। दोस्तों इनकम टैक्स में आज भी बहुत सारे लोग हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि सारे लोग भ्रष्ट नहीं हैं, ईमानदार लोग हैं। कितने IT कमिश्नर आदमी हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी दिल्ली के 5 स्टार होटल में किया है, आप मुझे नाम बता दीजिए। लेकिन ये बेशर्म, इस केजरीवाल की बेशर्मी का हम एक्सपोज आज करते हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील किया कि आप स्वदेशी चीजों पर फोकस कीजिए, स्वदेशी खरीदिए या स्वदेशी बेचिए।
लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि लोग जो है स्वदेशी चीज़ खरीदें, स्वदेशी चीज़ बेचें, और लोग अपने दुकानों पर टैग्स भी लगाएं कि यहाँ सिर्फ स्वदेशी सामान ही मिलता है। इस तरह की बातें करके प्रधानमंत्री मोदी जो है देश की इकोनॉमी में एक नई ऊर्जा भरना चाहते थे, एक नई रफ्तार देना चाहते थे। तो इस कंजर केजरीवाल ने अगले दिन ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कह रहे हैं लोगों से, लेकिन पहले आप क्यों नहीं अप्लाई करते, आप स्वदेशी क्यों नहीं पहनते हैं, आप स्वदेशी क्यों नहीं सामान खरीदते हैं, बला 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 फलाना ढिमकाना चीज करते हैं। अब मैं बताता हूं केजरीवाल दोगला कैसे है। केजरीवाल ने इससे पहले एक बार कहीं भाषण दे रहा था जिसमें यह कह रहा होता है कि लोग बड़ी बड़ी महंगी महंगी शादियां करते हैं, ऐसी शादियों से बचना चाहिए, और खुद की जब बेटी की शादी आता है तो दिल्ली के 5 स्टार होटल में करता है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री आते हैं, नाचते हैं, ठुमका लगाते हैं, केजरीवाल स्वयं नाच रहा होता है। उसके बाप का पैसा लगता तब तो उसे पता चलता है कि हाँ भाई हमारे बाप का पैसा लग रहा है तो थोड़ी सी हम कम खर्चा करें, लेकिन केजरीवाल के तो बाप का पैसा लगा नहीं है। तो केजरीवाल ने दिल खोल के पैसा खर्चा किया। केजरीवाल ने क्या किया, मतलब जो भी सरकार हो या जो भी हैं मंत्री विधायक सब यही सब तो करते हैं, केजरीवाल ने किया। केजरीवाल इस धरती पर अपना बोला गया एक भी शब्द आज तक पूरा नहीं किया है। हाँ, जो नहीं बोला, जैसे केजरीवाल नहीं बोला था कि हम बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, या वो देशद्रोही, ये सब बातें वो नहीं बोला, लेकिन वो हर चीजें कर रहा है। आज देश इतनी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमारे समय अमेरिका का एक तरह से दबाव है, पड़ोसियों के साथ संबंध है, ऐसे हैं, उसके बाद केजरीवाल इस तरह की बातें करता है। ये बिल्कुल मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि केजरीवाल इस तरह की बातें कभी जिंदगी में सोच सकता है या बोल सकता है, लेकिन कर रहा है। तो मिला जुला के आलम यह है कि केजरीवाल की हाई कोर्ट में जीत हो गई है और केजरीवाल को बंगला भी दिल्ली में अब मिल जाएगा। अब है कि केजरीवाल दिल्ली में रहकर अपनी राजनीति को सुचारू ढंग से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं अपने वीडियो का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।